हेलो, गुड इवनिंग सर। जेनकिंस जेनकिंस फाइल वापस रिपीट करता हूँ मैं। मल्टी ब्रांच पाइपलाइन एक बार वापस और रिपीट करता हूँ। ओके, अब देखो, आई क्लिक ऑन न्यू आइटम, एक जॉब बनाता हूँ। आई क्लिक ऑन पाइपलाइन। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? आवाज आ रहा है? यस सर, यस। राइट जॉब ने मैं पाइपलाइन पे क्लिक करता हूँ, मैं ओके बोलता हूँ। ठीक है, ये मेरा जॉब बनता है। व्हेन आई गो डाउन, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ इनपुट करने का ऑप्शन आ रहा है, या फिर यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम, ये सेकेंड ऑप्शन आता है। यस, दो यस। ऑप्शन आते हैं मेरे को, एक है पाइपलाइन स्क्रिप्ट और पाइपलाइन फ्रॉम एससीएम। तो आप देखोगे जब मैं पाइपलाइन फॉर एससीएम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आता है। एससीएम में जब क्लिक करता हूँ तो मुझे गिट का ऑप्शन आता है। कैन यू सी दिस? यार यस सर। वापस पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिखता हूँ, यहाँ मैं कोड लिख सकता हूँ, या फिर पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे नन आता है, नन नहीं देना है आपको, गिट देना है। तो यहाँ पे आपको गिट, यहाँ पे रेपोजिटरी यूआरएल ऐड करने का चांस मिलेगा। ठीक है, कैन यू सी दिस? यस। यस। तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे आप एक रिपोजिटरी यूआरएल ऐड करोगे, उस रिपोजिटरी में रहेगी एक फाइल जिसके अंदर आपका पूरा पाइपलाइन का कोड रहेगा। उस फाइल का नाम रहेगा जेनकिंस फाइल। क्या रहेगा? जेनकिंस फाइल। कैपिटल जे, बाकी सब कुछ स्मॉल। क्या रहेगा उसका फाइल का नाम? यस, जेनकिंस जेनकिंस फाइल। फाइल। अब ये क्यों किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने बिल्ड किया है, ठीक है, आप क्या करते हो, बार बार जेनकिंस फाइल अपडेट होती है। उस जेनकिंस फाइल को अपडेट क्या क्या हो रहा है, कौन अपडेट कर रहा है, ये सब ट्रैक करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये उसका यूज है। नहीं तो आप इसमें भी डायरेक्टली लिख सकते हो, गलत कुछ भी नहीं है, पर पर्पस अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे जेनकिंस में चेंजेस करूंगा, ठीक है, तो मुझे समझेगा नहीं किसने क्या चेंजेस किए, राइट? मुझे क्या दिखता है सिर्फ इसमें कि किसने जॉब चलाया। यस, पर स्क्रिप्ट में चेंजेस किसने किए हैं, क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो समझेगा नहीं। पर जब मैं गिट में डालता हूं तो एक तो वो वहां पे सेफ रहता है, जॉब अगर डिलीट भी हुआ तो भी गिट में मेरे पास पूरा वो जॉब का कोड प्रेजेंट है। दूसरी चीज, किसको को जो मतलब जेनकिंस फाइल में किसने चेंजेस किए वो भी मुझे आसानी से पता चलता है। क्लियर है? उसका पर्पस क्या है यार? हेलो? यस सर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल जेनकिंस फाइल लिखता हूँ और यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखते हैं वो पिक करता है कि नहीं करता है, कैसे करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे आना पड़ेगा गिटहब में, एक रिपोजिटरी बनाता हूँ, मेरे एक पुराने रिपोजिटरी डिलीट कर देता हूँ, क्लीन रिपोजिटरी बनाता हूँ। ओके, है नहीं कोई रिपोजिटरी, आई विल क्रिएट अ रिपोजिटरी हियर। न्यू, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, ट्रैक होता है कि क्या क्या गिट में चेंज हुआ है। मुझे यहीं से पता चलता है जॉब में कि क्या चेंजेस हुए मेरे कोड में। ओके, तो वो चेक कमिट्स भी ट्रैक होते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनकिंस फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मशीन है मेरी जेनकिंस की, एक है क्या इसके अंदर? नहीं है। हम इंस्टॉल गिट हाइफन बाय cdmnt, यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ, प्रोजेक्ट cd प्रोजेक्ट mkdir वेल git init। कैसे लिख दूंगा, जस्ट मुझे जेनकिंस फाइल डालनी है, कैपिटल जेनकिंस, सब कुछ बाकी का स्मॉल, यही नाम होगा जेनकिंस फाइल। क्लियर है? यस। हेलो? ठीक है, ऐसा ही नाम होगा। यस तो इसके सर। अंदर कुछ भी लिख देता हूँ मैं, नोटपैड में लिखता हूँ जी, यहाँ पे अच्छा लगता है थोड़ा।
स्टेज 1 एक मिनट ना। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव कर देते हैं। git add star git remote add origin, मेरा origin URL है, सॉरी git push origin master। ओके, तो बेसिकली मैंने क्या किया यहाँ पे, इसको उड़ा देता हूँ, जरूरत नहीं इसकी, यहीं पे मैं क्लोज करूंगा। ओके, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिंपल मैंने क्या चीज की है यहाँ पे, क्या प्राइस पुश। हाँ, मैंने एक जेनकिंस फाइल पुश के एजेंट एनी स्टेजेस, जो भी है स्टेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, इसका बात मुझे क्या देना है, आप देखो ये है आपका होम फोल्डर, या फिर इसको बोलते हैं रूट डायरेक्ट, ये रूट फोल्डर है गिट का। पहला फोल्डर जो होता है वो रूट फोल्डर होता है। इज इट क्लियर? या फिर अब देखो यहाँ पे जाएंगे, रिपोजिटरी यूआरएल देंगे, ठीक है, क्रेडेंशियल की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे नीचे आऊंगा मैं, तो आपको आप ब्रांच स्पेसिफाई यहाँ पे कर सकते हो, मल्टीपल ब्रांचेस भी ऐड करते हो, बट यहाँ से हम करेंगे नहीं, वो मल्टी जॉब से प्रेफरेबल होगा। ठीक है, अब ब्रांच ऐड करो, ब्राउजर लिखो, वट एवर ब्राउजर, सॉरी आपका ब्रांच होगा, नीचे आओगे आपको यहाँ पे पाथ देना है जेनकिंस फाइल का। कैन यू सी दिस? Yes. ठीक है, सिंपल है, जेनकिंस फाइल का आपको यहाँ पे पाथ देना है। यहाँ पे आपका पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम एससीएम, गिट, यूआरएल और जेनकिंस फाइल का पाथ। अब ये रूट डायरेक्टरी में मेरी जेनकिंस फाइल है, तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसे सेपरेट पाथ देने की जरूरत नहीं, यही में रहेगा। अप्लाई और सेव करता हूँ मैं। अब देखो कॉन्फ़िगर में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रही है कि फाइल, I'm not saying any code over here, so I cannot edit anything. If I want to edit, I have to directly edit here, तो मेरा commit आ जाएगा। Everyone can see my history or the commit which has happened to my Jenkins file. तो एक ट्रैक रहता है मेरे कोड में Jenkins फाइल में क्या है। Yes? है कि नहीं? Yes. ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, बिल्ड नाउ, कंसोल आउटपुट में आएंगे, ये देखो कहाँ पे जा रहा है कि नहीं जेनकिंस फाइल के पास, इस रिपोजिटरी में। क्या देखो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 मेरा प्रिंट हो गया। क्या तो क्या हुआ, जो जेनकिंस फाइल में लिखी, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पहले चेकआउट हुआ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो जो भी आपको इतने सारे मैंने लिख के दिए कोड, जो भी आप लिखोगे सब कुछ यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। आपको कोई कस्टम वर्कस्पेस डालना है, कुछ भी जो भी करना है, आप इधर से आराम से आपका कोड यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये है, ऐसे आप क्रिएट करते हो जेनकिंस फाइल। इज इट क्लियर? यस। अभी हम क्या देखेंगे, मल्टी ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन। क्या देखेंगे अभी? क्या मल्टी ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन। अब मल्टी ब्रांच कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए यूज होता है? लेट से आपका क्या है, रिपोजिटरी है, इसके अंदर मल्टीपल ब्रांचेस है। लेट से मेरे पास 3 ब्रांचेस है, 2022 Q1, कुछ भी मास्टर भी हो सकती है, व्हाटएवर, कोई भी ब्रांच का नाम हो सकता है, मल्टीपल ब्रांचेस है। ठीक है, पैरेलल में आपको बिल्ड हो रहा है, या फिर जैसे ही नया ब्रांच बने या फिर नए ब्रांच में चेक इन हो, कुछ भी हो, क्या होना चाहिए,
बिल्ड होना चाहिए, या फिर वो चेकआउट वगैरह जो भी आप कोड में लिखते हो, जेनकिंस फाइल में लिखते हो, वो होना चाहिए। यूजुअली आप क्या करते हो, बिल्ड वगैरह करते हो, तो वो होना चाहिए। तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही जॉब बने, इसके लिए आप क्या करते हो, मल्टी ब्रांच पाइपलाइन का यूज करते हो। क्या करते हो आप, मल्टी ब्रांच मल्टी ब्रांच पाइपलाइन का आप क्या करते हो, यूज करते हो। इज इट क्लियर? या यस सर ठीक है, तो वो हम करके देखेंगे। वेरी सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है। अब फॉर एग्जांपल यहां से मैं बनाता हूं, कहां गया, अब देखो मैं यहाँ पे ना एडिट करता हूँ। पहले जस्ट मैं आई विल राइट हियर मास्टर, क्योंकि ये ब्रांच मेरी मास्टर है। तो ठीक है, मास्टर 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 मास्टर, कमिट चेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्रांच है मेरी मास्टर, उसके अंदर सब मास्टर मास्टर बोल के मैंने ये जेनकिंस फाइल में लिखा है। ओके, अब इससे मैं एक और ब्रांच बनाता हूँ। कौन सा बनाता हूँ, आप जो नाम बोलो वो नाम बोलता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि 2022 Q1 बनाता हूँ मैं। तो आई विल से न्यू ब्रांच, यहाँ पे ब्रांच का नाम देता हूँ। यहाँ पे देखो गिट में यहाँ पे दिखा है आपको, ब्रांचेस में जाओगे आप, यहाँ पे दिखाओ, आपके कोड में जाओ, यहाँ पे एक वन ब्रांच लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू ब्रांच। हाँ, यस न्यू ब्रांच पे क्लिक करोगे, आप कोई भी ब्रांच नेम दो, यहाँ से कॉपी होगा। सोर्स, सोर्स मतलब किस ब्रांच से आपको कॉपी करना है, तो वो आपका सोर्स रहेगा। तो मैं यहाँ पे ब्रांच नेम देता हूँ Q1, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वॉट एवर यू वांट। मैं यहाँ पे Q1 दे रहा हूँ। आई विल से क्रिएट अ ब्रांच। तो देखो मास्टर से Q1 ब्रांच यहाँ पे बन चुकी है। कैन यू सी दिस? हेलो। यस सर अब देखो इस ब्रांच में मैं कुछ चेंजेस करता हूँ। Q1 लेट्स से जेनकिंस फाइल में चेंजेस करता हूँ मैं, मास्टर की जगह पे रखता हूँ 2022 Q1, 2022 Q1, 2022 Q1, ऐसा मैं लिखता हूँ 2022 Q1, कमिट चेंजेस। ओके, तो मैंने कुछ चेंजेस कर दिए। अब देखो यहाँ पे मुझे वापस जॉब बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट यार? अगर मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे जैसे मेरे ब्रांचेस बने, ऑटोमेटिकली मेरा कंपाइलेशन वगैरह सब कुछ हो, जेनकिंस फाइल क्या करे, अपना काम प्रोसीड करे, वट एवर इज द वर्क, मैवन क्लीन कंपाइल हो, वट एवर वो करे ऑटोमेटिकली, मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू आइटम, मैं व्यू चेंज करता हूँ, जस्ट अलग करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पे करता हूँ मैं, छोड़ो। मैं यहाँ पे बोलता हूँ पहला मेरा प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है आपको मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, यस। यस इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं ओके बोल देता हूँ। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ या कुछ नाम वगैरह पूछता है, उस सबसे पहले वो क्या पूछता है यहाँ पे आपको, ब्रांच सोर्सेस। कैन यू सी दिस? हेलो, यस कि आपका सोर्स कौन सा है? ठीक है, व्हाट इज योर सोर्स, आप मल्टी ब्रांच पाइपलाइन बनाना चाहते हो, पर आपका सोर्स क्या है? सोर्स है हमारा गिट, राइट? ऐड करेंगे सोर्स तो आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, गिट, गिट हब और कुछ तो भी तीसरा दिखेगा। ओके, गिट हब लोगे तो गिट हब में कुछ इश्यू आता है, इसलिए हम नहीं ले रहे। ये कर सकते हो आप, मुझे पता नहीं इसको कैसे करना है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, डाल सकते हो, पर ये डायरेक्टली चलता नहीं है, कभी कभी इसमें इश्यू है। ठीक है, उसको अगर आपके पास चल रहा है नो इश्यूज, ठीक है, पर कभी कभी ये चलता नहीं है, इसलिए मैं ये इसको यूज नहीं कर रहा। आप करो, सिंपल है, गिट, यहाँ पे दिख रहा है आपको गिट, या हेलो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको गिट को रेपोजिटरी क्रेडेंशियल्स रहेंगे, तो आपको बताए कैसे ऐड करना है। ऐड करो, यहाँ पे जेनकिंस में जाओ, आपको क्या करना है, ऐड सीक्रेट टेक्स्ट, सीक्रेट राइट? टोकन जो भी सीक्रेट टेक्स्ट है वो टोकन आप आईडी डालो और सीक्रेट टेक्स्ट से आप ऐड कर सकते हो। अभी हम नहीं करें क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। डिस्कवर
हमारा क्या काम है, जितने ब्रांचेस होंगे वो क्लोन होने चाहिए, उसके अंदर जो जेनकिंस फाइल है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, राइट? ओके, Yes. है कि नहीं? तो हमने किया यहाँ पे डिस्कवर ब्रांचेस। नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट का पाथ दिखेगा बाय जेनकिंस फाइल, और आपको स्क्रिप्ट का पाथ लेना है तो आप स्क्रिप्ट का पाथ यहाँ पे दे सकते हो। आप सब स्क्रिप्ट मेरे रूट डायरेक्टरी में ही है यहाँ पे, इसलिए मैं कोई पाथ दूसरा दे नहीं रहा। इज इट क्लियर? Yes. यस, ठीक है। नीचे है, आपको अगर पीरियडिकली रन करना है, आपको ये देना है इंटरवल, एक दिन में 2 बार, 2 दिन में 1 बार, 1 हफ्ते में 1 बार, हर 1 मिनट में, हर एक 3 मिनट में, हर 1 घंटे में आपको ये पूरा पाइपलाइन रन करना है। आप यहाँ पे दे सकते हो, पर हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है। नीचे आएंगे, इसको अप्लाई करेंगे और सेव करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये आपका बन चुका है मल्टी ब्रांच पाइपलाइन। क्या बन चुका है? Multi branch बना है, अपने आप ही 2 ब्रांचेस मेरे बना रहा है, राइट? क्या इसने दोनों ब्रांचेस क्लोन किए कि नहीं? और Yes. इसके अंदर जो जेनकिंस फाइल है वो एग्जीक्यूट कर दिया इसने। मैंने कुछ किया क्या? मैंने सिर्फ बनाया। ये देखो अपने आप ही चल रहा है। दिस इज मास्टर स्टेज 1, दिस इज मास्टर स्टेज 2, दिस इज मास्टर स्टेज 3। अपने आप बनाया कि नहीं? क्या ये Q1 ब्रांच है। दिस इज Q1 stage 1, this is Q1 stage 2, and this is Q1 stage 3। तो अपने आप ही बना है। मैंने कुछ क्लिक किया क्या? या सही। अब देखो, मैंने पीरियडिकली यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है, तो ये खुद से नहीं करेगा। मैं जब अब नए चेंजेस आ गए, फॉर एग्जांपल मेरे जेनकिंस फाइल में कहीं पे भी, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे बिल्ड नाउ करूंगा तो पर्टिकुलरली यही ब्रांच चलेगी। यहाँ पे स्कैन पाइपलाइन नाउ करूंगा तो सारे ब्रांचेस मेरे एग्जीक्यूट होंगे, सारे जॉब मेरे एक साथ चलेंगे। इज इट क्लियर? या Yes, sir. इज इट क्लियर? सारे मेरे एक साथ चलेंगे। अभी मैं क्या करता हूं, आई विल क्रिएट 1 मोर ब्रांच। व्हाट आई विल डू? यस, हेलो, Create one more branch. ठीक है। आई विल क्रिएट 1 मोर ब्रांच और देखते अपने आप 2 ब्रांच चलो बनाता हूं मैं अपने आप। लेट्स गो हियर। ये देखो 2 ब्रांचेस लिखा है, इस पे क्लिक करता हूं। न्यू ब्रांच, लेट्स से मैं बनाता हूं 2022 Q1 से 2022 Q2 ब्रांच। क्रिएट ब्रांच। अगेन एक न्यू ब्रांच बनाता हूं 2020। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। पहले इसमें कुछ कमिट करते हैं हम। Q2 में जाते हैं, जेनकिंस फाइल में मैं कुछ चेंजेस करता हूं। 2022 Q2, सर हर ब्रांच के लिए एक 2022 इंस्टेंस लगेगा, राइट? ऑब्वियसली Q2, क्योंकि जेनकिंस फाइल ही तो आपका जॉब है। ठीक है, तो Q2 ब्रांच बनाया। एक और ब्रांच बनाते हैं Q3, न्यू ब्रांच। Q2 से बनाते हैं 2022 Q3, क्रिएट अ ब्रांच। Q3 ब्रांच में जाएंगे, वापस इसमें कुछ मैं एडिट करता हूं। कमिट चेंजेस। अब मेरे यहाँ पे मैंने और 2 ब्रांचेस बना दिए। यस, अब देखो क्या करना है मुझे। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, दिख रहा है स्कैन मल्टी ब्रांच पाइपलाइन नाउ। हेलो, Yes. Yes, sir. क्लिक करो उस पर। देखो इन नए ब्रांचेस आ गए अभी। कैन यू सी दिस? Yes. अपने आप इसका भी बिल्ड चल रहा है कि नहीं? क्या ये दोनों का Yes. बिल्ड अपने आप चल गया? और देखो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि इसमें कुछ चेंज ही नहीं था, राइट? चेंज था क्या Q1 Q2 में? तो ये एग्जीक्यूट हुआ है क्या? हाँ, ये एग्जीक्यूट हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कुछ चेंज है। तो ये होता है आपका मल्टी ब्रांच पाइपलाइन। इज इट क्लियर? या Yes. Yes, sir. अब मेरे पास एक रिपोजिटरी है यहाँ पे, आपको पूरा मैविन कंपाइल वगैरह करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। जेनकिंस एग्जांपल, ये वाली नहीं है, पब्लिक की थी। कौन सी फाइल थी पता याद आया क्या? Jenkins repo रिपोजिटरी, हाँ ये है शायद। Jenkins repo था। नहीं, ये नहीं। Jenkins repo करके है सर।
कोई आपने फोक, किसने फोक नहीं किया इसको? यहाँ पे देखो ये 2 ब्रांचेस है अभी इसमें। इसमें देखो pom.xml भी है, जेनकिंस फाइल इसको मैंने ही बनाया। नीचे आओगे तो देखो मैविन क्लीन कंपाइल, मैविन टेस्ट, मैविन इंस्टॉल चलाता है, और लास्ट में मास्टर ब्रांच में मैंने इको स्टेटमेंट ऐड किया है कि मास्टर ब्रांच इको करेगा। फिर यहाँ पे डेव ब्रांच है, ठीक है, डेव ब्रांच में दिस इज डेव ब्रांच इको करेगा। वैसे ही QA UAT ब्रांच बनाओ आप और वापस चला के देखो। पर इसके लिए थोड़ा आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन मशीन लगेगा, ये आपका T2 माइक्रो में हैंग हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, हेलो, Okay. ओके क्या होगा, ये T2 डॉट माइक्रो पे हैंग हो जाएगा। उसको कम से कम आपको 4 GB वाला ले लो, नहीं तो 2 GB वाला ट्राई करो। मैंने ट्राई नहीं किया अभी तक, ठीक है, 2 GB वाला ट्राई करो, उस पर चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, 2 GB रैम। ओके, क्योंकि 3 वो मैविन कंपाइलेशन के प्रोसेसेस पैरेलली चलाएगा वो। इज इट क्लियर? या जितने भी ब्रांचेस होंगे कंपाइलेशन की प्रोसेस पैरेलल में चलाता है, तो जावा मेमोरी ज्यादा खाता है, वो उतना वो नहीं ले पाएगा आपका T2 डॉट माइक्रो, ठीक है, हैंग हो जाएगा ये, और जेनकिंस क्रैश कर देगा वो। इज इट क्लियर? या थोड़ा सा आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन, एक बार आप 2 GB से ट्राई करो, और 4 GB वाला इंस्टेंस ट्राई करो। 4 GB 1 कोर या 2 कोर वाला काम कर लेगा। इज इट क्लियर? या यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ। अब देखो असाइनमेंट आपको दिए हैं मैंने, यू ट्राई दैट आउट। अब देखो नहीं पता चल रहा है उसमें, थोड़ा सा आपको थोड़ा करना पड़ेगा उसमें। वो मैंने ऐसे असाइनमेंट दिए कि आपको थोड़ा इधर उधर हाथ मारने पड़ेंगे। जेनकिंस का डॉक्यूमेंटेशन रेफर करो, ठीक है, रेफर द डॉक्यूमेंटेशन, उसमें इजी है बहुत। बच्चों ने सबने दिया है मुझे असाइनमेंट्स, यहीं पे है मेरे पास असाइनमेंट सारे। आई विल शो यू इट। आ गया है, ये देखो सारे असाइनमेंट यहाँ पे दिए हैं। कैसे करना है सब कुछ दिया है यहाँ पे। ओके, स्लेव पे कैसे इंस्टॉल करना है सब कुछ दिया है, ठीक है। 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे सीखने को मिलेगा। मेन, आप किस यूजर से काम कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका स्लेव किस यूजर से है, इज इट क्लियर? हेलो, यस रूट से आप अगर जब स्लेव से आप SSH से कनेक्ट करते हो, इफ यू कनेक्टिंग टू स्लेव विद द हेल्प ऑफ SSH, तो यू आर यूजिंग EC2 यूजर। ओके, Yes. इसके प्रिविलेजेस परमिशंस अलग है, इसके प्रिविलेजेस परमिशंस अलग होते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे करना है। ओके, हेलो, Yes. ठीक है। अब रही बात स्लेव पे मैविन कैसे चलता है। मैविन अब जैसे कि शाहिद है, शाहिद को JNLP से कुछ चला पा रहा था, मैविन SSH से नहीं चला पा रहा था। तो स्लेव में टूल्स बोल के ऑप्शन है, जब आप स्लेव कॉन्फ़िगर करते हो उसके अंदर टूल्स ऑप्शन है, इसके अंदर आप मैविन एक बार कॉन्फ़िगर करके देखो। स्टिल मैं आपको बताऊं कि अभी ये असाइनमेंट एक बार करके क्या आपको ट्राई करना है। जब टेस्ट रन वगैरह करना रहता है तो उसको टेस्ट को स्टॉप कर दिया तो भी चलेगा क्या? क्या एमवीएन की जो कमांड है अपनी, वो एमवीएन इंस्टॉल, उसके बाद में टेस्ट रन जो होते हैं, तो टेस्ट को स्टॉप कर दिया तो भी चलेगा ना असाइनमेंट? तीसरी वाली जो असाइनमेंट है। हाँ चलेगा ना, हाँ हाँ वो आपका लुकआउट है। मुझे क्या है, वॉर बनना चाहिए, डिप्लॉय होना चाहिए, दैट्स इट। अब टेस्ट चलाओ नहीं चलाओ आपका पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। ओके सर। ओके, ट्राई करना है क्या? मैंने sir, एक आपको जी। हिंट दे दिया है यहाँ पे। SCP आप सही से नहीं कर रहे हो, गलत आप कुछ तो भी कमांड दे रहे हो। देखो आपको कीज पुश करनी पड़ती है, वो एनसेबल में हम करने वाले हैं। मैंने बोला ना AWS S3 यूज करो,
AWS S3 से कॉपी करो ना, मैंने असाइनमेंट में ये दिया है। SCPC पे हो जाता है, आप की स्लैश की कुछ तो भी दे रहे हो, आप ये सब नहीं दे रहे हो। एक बार डिक्लेरेटिव पाइपलाइन ट्राई करो, आप फ्री स्टाइल जॉब यूज कर रहे हो, ट्राई विद डिक्लेरेटिव पाइपलाइन। सर तीसरा वाला जो असाइनमेंट एक बार बताइए ना, मतलब उसमें क्या करना। कौन सा तीसरा वाला असाइनमेंट? आपने 3-4 दिए थे, उसमें जो तीसरा वाला क्या था? आई थिंक यहाँ पे वॉर बनाना था आपको जेनकिंस के मास्टर में, और उसको डिप्लॉय करना था आपको यहाँ पे टॉमकैट पे, जो आपके स्लेव पे। ये था आपका तीसरा वाला असाइनमेंट, राइट? फोर्थ वाले पे यहीं पे डिप्लॉय करना था, यहीं पे वॉर बनाना था, ये था आपका फोर्थ असाइनमेंट। मेरे पास ऑलरेडी स्क्रिप्ट है इसकी, आई कैन गिव दिस स्क्रिप्ट, पर आई वांट यू टू थोड़ा सा देखो ना। हेलो, पहला हो गया है हमारा, दूसरा पहला बहुत चीज है, वो बच्चे कर लेते पहला, दूसरा भी आधा हो गया। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए तो दिया है मैंने आपको, चीजें सीखने को मिलेगी। यस यस सर। मेरे पास है स्क्रिप्ट, मैंने कहा आज सुबह ही लिखी है। आई हैव रिटन दिस इन मॉर्निंग इटसेल्फ। कहां गया? ये देखो यहाँ पे है ना, ये देखो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है अभी, 15 जन को ही मैंने लिखी थी स्क्रिप्ट। ये देखो अब भी लिखी है मैंने स्क्रिप्ट 15 जन की। थोड़ा सा आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, या यस यस चलो बता देता हूँ यार, छोड़ो। give us 1 or 2 demo। सर 1-2 दिन और देखते हैं ना, अगर नहीं होता तो फिर आप कर दीजिए। ठीक है, तो सर एक बार ठीक है, ट्राई करके सर। मुझे आपके जेनकिंस का यूआरएल देना, मैं आपके जेनकिंस पे करके दूंगा, क्योंकि मुझे वापस वो बनाना पड़ता है पूरा, ये सब करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाटएवर, मैं कर लूंगा, इसका एएमआई है मेरे पास। ठीक है, एक दिन ट्राई फॉर दिस वीक, मंडे को दिखाऊंगा नहीं जमा तो, ठीक है, अलग से थोड़ा दिखाऊंगा करके। ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास सब कुछ है उसका, यस सर या ठीक है, विल ट्राई आउट सर तो ट्राई इट आउट। अब देखो एक चीज, सी वन थिंग यू कैन डू विथ मल्टीपल। देखो अब मुझे क्या करना है, वॉर को इधर लेके जाना है। आपके पास मल्टीपल तरीके हैं, कोई कौन सा तरीका सही है कौन सा तरीका गलत है ऐसा कुछ भी नहीं है, जो काम करे वो सही है। समझ रहे हैं क्या आपको? हेलो, यस सर यस ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? जो ऐसे ही होता है आईटी में, ऑलरेडी वर्किंग हो, द मेथड विच वर्क्स इज द करेक्ट मेथड, राइट? नहीं तो आप परफेक्ट चीज के लिए पीछे चलोगे, परफेक्ट तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। यस यस हेलो, Yes, sir. देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट कोड, सब चीज ऑप्टिमाइज होती रहती है, राइट? जो आपके लिए काम करे वो सही है, समझ रहे हो? यस ये याद में रखो, नहीं तो आप अब इसका इधर दूसरा ये कुछ इस प्रोजेक्ट में, अब फॉर एग्जांपल हमने देखा है, अब मेरे पास एक और प्रोजेक्ट आया है लास्ट वीक, हाँ केटी हुई हमारी उस प्रोजेक्ट की। एक जो बंदा है वो छोड़ के चले गया, वो अकेला ही था उधर, तो उसने पूरे 4-4 घंटे, सुबह दोपहर को 2 बजे वो केटी चालू करता था, शाम के 7 बजे तक वो केटी करता था। अब वो क्या कर रहा है पता है? एनसिबल, उसके पास जेनकिंस सब है, वो एनसिबल से डॉकर कंपोज एग्जीक्यूट कर रहा है सारे स्लेव पे, ठीक है, एनसिबल से। और मैंने बोला ऐसे क्यों कर रहे हो, डायरेक्टली जेनकिंस से डालो, नहीं तो गिट से वहां पे क्लोन करके रन कराओ, एनसिबल से क्यों डाल रहे हो? नहीं हम ऐसे करते हैं, ये हमारे कंपनी में, ये हमारे इधर पहले से था। तो पता चला कि किसी को वहां पे एनसिबल सीखना था, तो उसने वो इम्प्लीमेंट कर दिया एनसिबल। तो कंपनी में था कि टूल सीखो, तो उसने वो टूल सीखा, उसने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो अभी वो वैसा ही प्रोसीजर हो गया है। समझ रहे हो यार? यस यस सर। या तो उसको वो सही लगा, उसने वो किया, तो उसमें गलत कुछ नहीं, उसका काम तो हो रहा है ना, या यस 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 सर। अब मेरे पास वो सारे प्लेबुक्स है, मेरे पास सब पासवर्ड दे दिया है उसका, राइट? अब मैं उस पर देख रहा हूँ कैसे क्या होता है, वो प्रोजेक्ट मेरे पास आ गया पूरा, अब पूरा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे माइग्रेट करना है, उस पर मैं कुछ ऐड करूंगा अपने एडिशनल में, मुझे जो नॉलेज है उसके हिसाब से मैं ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगा, व्हाट इज द बेटर वे टू डू इट, या है कि नहीं? तो ऐसे ही काम चलता है। तो देयर इज नो परफेक्ट वे, द वे व्हिच वर्क्स इज द परफेक्ट वे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में क्या होता है,
एक चीज बताता हूँ, आप जाते हो एज अ एक्सपीरियंस कैंडिडेट, ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे कुछ सवाल पूछता है, आप बोलते हो हम ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है, इंटरव्यूअर क्या बोलता है, ये गलत है स्टेप्स, ऐसा होता है, ठीक है, इंटरव्यू क्या बोलता है, आप जो ये कर रहे हो ये गलत है, हमारे इधर ये 4 स्टेप फॉलो होते हैं, ठीक है, तो मुझे लगता है ये गलत है। आप आप क्या हो जाते हो, आप हो जाते हो नर्वस, आपको समझ में नहीं आता, आप बहुत ही नर्वस हो जाते हो ये सिचुएशन में, क्योंकि इसने तो बोल दिया कि ये सब गलत है, राइट? Yes. ऐसा होता है कि जैसा होगा कि नहीं, अरे अब मैंने इतना फॉलो किया है, ये मैंने सीएससी ऐसे किया है और ये तो सामने वाला गलत है बोल रहा है, तो ऐसा ये क्या कर रहा है, सिर्फ आपको ये टेस्ट कर रहा है आपका कॉन्फिडेंस, समझ रहे हो कि नहीं? या Yes. यस, इसके कंपनी में कुछ चीजें फॉलो होती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये चीजें मेरे पास फॉलो होगी। हेलो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यस यस सर। ठीक है, जरूरी नहीं कि उसके पास जो उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसका एप्लीकेशन के डिमांड्स अलग हो सकते हैं, मेरे एप्लीकेशन की डिमांड्स अलग हो सकते हैं। यस ये जेनकिंस डॉकर पे डालता होगा, मैं जेनकिंस टॉमकैट पे डाल रहा हूँ, मैं जेनकिंस चला पा रहा हूँ, यूज कर पा रहा हूँ ना, ये भी यूज कर पा रहा है, मेरा अप्रोच गलत है ये किसने प्रूव किया, राइट? मेरा काम हो रहा है कि नहीं? दैट इज इनफ। आपको सिर्फ वही कन्विंस करना है कि हमारा काम चल रहा है, हमारा रिक्वायरमेंट ये था, हम क्यों टॉमकैट पे इंस्टॉल कर रहे हैं, स्टार्ट स्टॉप कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट स्टॉप करना, कॉन्फ़िगरेशन करना हमें इजी लगता था टॉमकैट से। डॉकर से आप ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजें, इसलिए हमें ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं कर दी थी, इसलिए हमने टॉमकैट पे इंस्टॉल किया, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहा है क्या? ये ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू एकदम से डर नहीं जाना है ये सब चीजें सुन के, ठीक है? तो प्रैक्टिस करो, सी ट्राई इट आउट, एट द एंड मैं आपको सब देने ही वाला हूँ, पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ पड़ा है मेरे पास, ये सब मैंने नहीं किया, सब बच्चों ने करके दिया है मुझे, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे सब कोड पड़ा हुआ है गिटहब में, वो जो आपको असाइनमेंट दिए उसके सारे सॉल्यूशन मेरे पास है यहाँ पे, ओके? डोंट वरी, मैं दूंगा, पर थोड़ा सा अगर देखो, हमने 4 चीजें पढ़ी क्लास में, आप वही 4 चीजें बता के आ गए, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा आपको चीजें एक्सप्लोर करने की अभी आदत डालो, ओके? पहले था, पहले 1-2 महीने था, आप नए थे, उस टाइम पे आप खुद से एक्सप्लोर करने जाते, आप कंफ्यूज हो जाते, राइट? हेलो, राइट? पर अभी अगर आप AWS को देखो, जस्ट लुक एट आवर AWS सिलेबस, उसमें से 2-3 चीजें मैंने एक्सप्लोर करने बोल दी, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको व्हेन यू रीड द डॉक्यूमेंटेशन और रीड समथिंग एल्स, राइट? If you read the AWS documentation, you won't have that kind of confusion, right? Now, will you have it? 100% no. आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको बहुत चीजें पता होती है, कंपनी में भी जाओगे काम करने के लिए, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि इतना प्रोसेस आपका क्लियर रहेगा। उनको भी कुछ नहीं आता है जो कंपनी में काम करते हैं, ठीक है? ये खुद मेरे स्टूडेंट्स ने बोला है, वो भी आते हैं, अपना अपना काम करते हैं, उनको थोड़ा इधर उधर से पता चलता है, आके काम करके निकल जाते हैं, जितना बोला है उतना करके जाते हैं, जितना केटी दिया है, और डीप नॉलेज किसी को नहीं होता। आपका जो इंटरव्यूअर ले रहा है उसको भी पूरा डीप नॉलेज नहीं है, ये एज्यूम करके चलो, ऐसा ही होता है, ठीक है? Yes, sir. तो हैव सम कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो ये चीजें, ये असाइनमेंट इसीलिए दी है कि आप एक्सप्लोर करो, ओके? Yes, sir. ओके इसमें आपको 2 चीजें एक्सप्लोर होंगी, एक तो टूल्स और एक एनवायरमेंट। एनवायरमेंट तो नहीं, पर टूल्स तो एक्सप्लोर होंगी, जो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में यूज होता है, तो मैंने हिंट दे दिया है आपको, ठीक है? ये ट्राई करो, नहीं हुआ मैं आपको डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ठीक है? पूरी मेरी स्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट सब दे दूंगा मैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट के साथ, ओके? ओके ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड विथ डेटाबेस। मुझे बताओ, व्हाट इज अ डेटाबेस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेटाबेस? The collections of data. It is a collection of information which is in rows and columns. एग्जैक्टली, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स है, ठीक है?
Now, it is nothing but a collection of information, or you can say structured information in your computer. In your what? Yes? Computer. आपके कंप्यूटर के अंदर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डेटाबेस। क्या बोलते हैं? डेटाबेस। कुछ भी हो सकता है, एक एक्सेल शीट है, आपका टाइम टेबल है, जैसे कि अपना मॉक शीट है, कौन प्रेजेंट था, कौन एब्सेंट था, क्या टॉपिक है, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये मेरा मॉक का डेटाबेस है, राइट? Yes. हेलो, यस ठीक है। तो इट इज नथिंग बट अ डेटाबेस, ठीक है। तो डेटाबेस का एक सॉफ्टवेयर भी आता है जो आपका डेटा मैनेज करता है, ठीक है। तो इसको, जो सॉफ्टवेयर आपका डेटाबेस को मैनेज करता है, इसको बोला जाता है डीबीएमएस। क्या बोला जाता है? डीबीएमएस। उसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या बोला जाता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। Yes. या ठीक है। Yes. जो आपका डेटा होता है, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, तो उसमें मेजरली रहते हैं रोज और कॉलम्स। ये आपका टेबल है, इसको बोलते हैं टेबल। इसके अंदर होते हैं आपके कॉलम्स और रोज। क्या होते हैं आपके? रोज। फॉर एग्जांपल सीरियल नंबर 1 2 3, फिर यहाँ पे मैं बोलता हूँ AWS DevOps, तो यहाँ पे बोलता हूँ टेस्टिंग, यहाँ पे बोलता हूँ शांतनु, यहाँ पे बोलता हूँ मैं बैच, शांतनु के कौन से बैच 1, बैच 2, बैच 3, तो 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, फिर ज्ञानेश्वर, इसके 3 बैचेस, सुनील सर, इसके 3 बैचेस। तो ये क्या है? आपका ये टेबल है, ये है आपका रो, और ये है आपका कॉलम। तो इसको बोलते हैं हम डेटाबेस। ऐसे मल्टीपल टेबल्स भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है। तो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करने के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। क्या होते हैं? यस, एडवांटेजेस, ठीक है। क्या होता है सबसे पहले इसका एडवांटेज? व्हाट डू यू सी? एक तो वो रहता है सिक्योर। क्या रहता है? Secure. सिक्योर। उसके बाद आपको डेटाबेस जो मैनेजमेंट हो रहा है, उसमें आपको मिलती है एक्यूरेसी। क्या मिलती है? एक्यूरेसी। फिर आपका डेटा लॉस भी नहीं होता। ओके, डेटा आपका क्या होता है? लॉस भी नहीं होता। और लार्ज नंबर ऑफ डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ जो डेटा है वो भी क्या कर सकते हो? आप इजीली स्टोर कर सकते हो। ये यूज होता है आपका डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपके डेटाबेस को मैनेज करता है। इज इट क्लियर? हेलो, या ये बेसिक आज हम पढ़ रहे हैं, तो इसके बाद आइडियाज कल देखेंगे हम। इट्स जस्ट एक गोइंग थ्रू बेसिक्स ऑफ डेटाबेस। अब कुछ टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस होते हैं। देयर आर फ्यू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। सबसे पहले जो डेटाबेस होगा वो उसको बोलते हैं हायरार्किकल। क्या बोलते हैं? हायरार्किकल डेटाबेस। कुछ नहीं, मतलब क्या होगा इसमें? फॉर एग्जांपल हायरार्किकल में समझो ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे मेरे पास है मोबाइल फोन्स, ठीक है। तो टीवी के अंदर मेरे पास अलग अलग कंपनी के टीवी है। एक है मेरा सैमसंग, एक है मेरा सोनी, और तीसरा है मेरा LG। फिर मोबाइल फोन में मेरे पास अगेन है आईफोन, सैमसंग, मतलब से OnePlus। तो ये देख सकते हो हायरार्किकल डेटाबेस बोलते हैं। तो ये मेन, ये पेरेंट हो गया, या फिर उसके ये चाइल्ड हो गया। ये क्या है? ये पेरेंट है, ये पेरेंट के ये 2 चाइल्ड है। क्या है? चाइल्ड। क्या? तो ये पेरेंट है, इसका ये 3 चाइल्ड है। कैन यू सी दिस? फिर इसके नीचे सैमसंग के भी मल्टीपल मॉडल्स रहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? हायरार्किकल डेटाबेस। क्या बोलते हैं? हेलो, Hierarchical database. ये सब एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, इतना डीप में जाने की आपको जरूरत नहीं है। स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पे जो आपको सीखने की जरूरत है वो आगे है, ठीक है। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम। क्या होता है? मैं सब दे दूंगा आपको, सब पीपीटी में ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्या होता है? नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम। देखो, ये इसका एग्जांपल एक अच्छा है।
लेट्स से आपका ये स्टोर है, ठीक है, आप हो इस स्टोर के कस्टमर, ठीक है, आपने दिया है एक ऑर्डर, राइट, ठीक है। अब देखो इस आपके साथ, ठीक है, एक सेल्समैन भी रहेगा, क्या, और ये सेल्समैन का एक मैनेजर भी रहेगा, ठीक है। देखो ना, आप कभी भी एक स्टोर में जाते हो, लेट्स से यू गो टू रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, क्रोमा में जाओ आप, तो आप जब बिल करते हो तो उसमें वो सेल्समैन का भी नाम देना पड़ता है, यस, उसका कुछ पॉइंट्स मिलते हैं कि उसने सेल किया है, राइट, मिलता है कि नहीं? यस। तो ये जो आपका ऑर्डर है, इसका जो डेटा है, वैसे ये पूरा नेटवर्क है, एक के ऊपर एक ऐसे डिपेंडेंट है, राइट, पूरा ये नेटवर्क है। तो ये ऑर्डर को सर्च करूंगा मैं, इफ आई सर्च दिस ऑर्डर, तो ये कौन, किस कस्टमर ने लिया था, कौन सेल्समैन था, क्या उसका मैनेजर था, कस्टमर का नंबर क्या है, ये सब कुछ मिल जाता है, पेमेंट कैसा हुआ, ये सब कुछ मिल जाता है आपको। अगर मैं जस्ट ये ऑर्डर सर्च करूंगा या फिर अपना फोन नंबर सर्च करूंगा, तो बाकी डिटेल भी आपको मिल जाती है, राइट, है कि नहीं? Yes. तो ऐसे डेटाबेस सिस्टम को बोलते हैं नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम। क्या बोलते हैं? हेलो, Database system. नेटवर्क डेटाबेस सिस्टम। इज इट क्लियर? Yes. यार ये कहाँ पे आप देखो ना, मॉल में जाओ या कोई क्रोमा में जाओ, ये ऐसे ही होता है ना। Yes. आपके पास कोई कंप्लेंट है तो क्या होता है, आप उसमें डालो, सब कुछ पता चलता है, कौन सेल्समैन है, क्या कस्टमर है। तो सिमिलर टू दिस ऐसा फॉलो होता है। फर्स्ट टाइप एंड इंपॉर्टेंट टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? या फिर जो थर्ड पार्ट है वो है रिलेशनल डेटाबेस। क्या है? क्या? रिलेशनल डेटाबेस। इसमें क्या होता है, जो भी आपने डेटा डाला है, लेट्स से ये मेरा टेबल है, ये मेरे रोज है, ठीक है, इस टेबल में कुछ कंपोनेंट है और ये बाकी के जो टेबल्स है इसमें भी जो कंपोनेंट है, इसका और इस टेबल का क्या रिलेशन है, इसके ऊपर पूरा डेटाबेस डिजाइन है। इट इज नथिंग बट अ डेटाबेस दैट फोकसेस ऑन रिलेशन बिटवीन द स्टोर डेटा एलिमेंट्स। तो ये जो स्टोर डेटा है इसके बीच, इन सब डेटाबेस में इन सब जो डेटाज है उसमें क्या रिलेशन है, इसके ऊपर ये काम करता है। इज इट क्लियर? या इसका मैं एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस में आपकी जो लैंग्वेज यूज होती है उसको बोलते हैं एसक्यूएल। कौन सी लैंग्वेज यूज होती है इसमें? SQL. एसक्यूएल, ठीक है। एसक्यूएल का मतलब है, फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसी लैंग्वेज का यूज करके आपका ये सब मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। इज इट क्लियर? या Yes. हेलो, फॉर एग्जाम्पल Yes. एक टेबल लेते हैं, ठीक है, क्या ले, ठीक है, लेट्स से एम्प्लॉय आईडी, नेम, ठीक है, प्रोजेक्ट, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी है 001, 002, 003, नेम है SMA, वॉट एवर नेम, शांतनु, महेश, अक्षय। प्रोजेक्ट है इसका लेट्स से AWS, महेश का है टेस्टिंग, अक्षय का है पाइथन। ओके, तो ये इसके प्रोजेक्ट है। एक और टेबल है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फोन नंबर, एड्रेस। तो यहाँ पे 001 फोन नंबर एड्रेस, 002 फोन नंबर एड्रेस, 003 फोन नंबर एड्रेस। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो एम्प्लॉय आईडी है इसका और इस टेबल का रिलेशन है। यहाँ पे भी वो एम्प्लॉय आईडी आया, यस, हेलो, Yes. यस। तो इस ये टेबल का और ये टेबल का विद द रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय आईडी एक रिलेशन है कि नहीं? Yes. यहाँ पे भी एम्प्लॉय आईडी यूज हुआ है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय है, पर क्या है, इस एम्प्लॉय आईडी में नेम और प्रोजेक्ट ये डेटा है और ये जो एम्प्लॉय आईडी ये सेम है। अगर मैं इसके बारे में पूरा डिटेल जानना चाहता हूं तो अगर मैं इसको सर्च करूंगा तो जो भी टेबल है, इसके हजारों टेबल हो सकते हैं, तो मुझे आउटपुट क्या आएगा? मेरा एम्प्लॉय आईडी, मेरा प्रोजेक्ट, मेरा फोन नंबर, मेरा एड्रेस, सारा आउटपुट आएगा कि नहीं?
या तो ये टेबल और ये टेबल कुछ रिलेशन रखता है, राइट। तो ऐसा जब आपका डेटा स्टोर होता है उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। क्या बोलते हैं? हेलो, इसको बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस। और इसको जो मैनेज करता है, जो आपके रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है, इसी को बोला जाता है RDBMS। क्या बोला जाता है? RDBMS। इसका फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपके रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? यस, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और AWS में जो हमारा रिलेशनल डेटाबेस जो है, जो सर्विस हम यूज करने वाले हैं, उसका नाम है RDS। क्या है? RDS, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। इज इट क्लियर? तो ये हम पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखो ये क्यों पढ़ रहे हैं और इसका सबसे पहले एडवांटेज क्यों है, ये मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखो, एक चीज बताओ, आप AWS के पास क्यों जा रहे हो? व्हाई आर यू गोइंग टू AWS? सिक्योर। देखो, टेक्निकल मत बोलो, डोंट टॉक टेक्निकल, एकदम सिंपल लैंग्वेज। एक नॉर्मल जिसको IT का A भी नहीं आता उसको भी बोला तो भी समझना चाहिए, उस लैंग्वेज में मुझे बताओ। आप देखो, आप एकदम बी ऑनेस्ट हियर। सर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अपन ये नहीं कर सकते। देखो, Actually, आपको ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, आपके दिमाग को ज्यादा लोड नहीं चाहिए, इसलिए आप AWS के पास जा रहे हो। यस, है कि नहीं? यस सर। आपको ये पहले से ये सब बनाना नहीं पड़े, VM बनाना पड़े, वर्चुअलाइजेशन करना ना पड़े, नेटवर्क वगैरह स्क्रैच से बनाना नहीं पड़े, आपको नॉलेज भी नहीं है वो सब चीजों का। इसलिए आपको क्या चाहिए? आपका काम होना चाहिए बिल्ड एंड डिप्लॉयमेंट का, एप्लीकेशन आपका चलना चाहिए, वो आपका रिक्वायरमेंट है। बाकी इंफ्रा में आपको घुसना नहीं है, वो AWS देखेगा। इसीलिए आप AWS के पास जा रहे हो, राइट? नहीं तो आज मैं बोलूं कि तू पहले से VM बनाओ, हार्डवेयर लाओ और VM बनाओ, तो VM बनाने में आपको 1 महीना लगेगा, तो एप्लीकेशन कब डिप्लॉय करोगे? करेक्ट है कि नहीं? जस्ट एन एग्जांपल। या आपको VM बनाने में अगर 1 महीना लगा, तो एप्लीकेशन कब आप डिप्लॉय करोगे? एक दूसरे सेकेंड मंथ में डिप्लॉय करोगे। वही AWS में मैं 2 मिनट में डिप्लॉय कर सकता हूं, राइट? तो कहां 2 महीने, कहां 2 मिनट, राइट? है कि नहीं? तो मेरे को ज्यादा लोड ही नहीं है लेना, इसलिए मैं AWS के पास आया, राइट? तो जब हम डेटाबेस की बात करते हैं, तो ये इसका इंस्टॉलेशन, डेटाबेस का इंस्टॉलेशन, इसका अपग्रेड, इसका लाइसेंसिंग, अपग्रेड या फिर इसको बोल सकते हैं पैचिंग, फिर इसके बैकअप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जो टास्क है ये बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। क्या है? यस, इसको इंस्टॉल करना, इसका पैचिंग, इसका लाइसेंसिंग, आपके हिसाब से कस्टमाइज करना, ये सब बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या ठीक है? या अगर आप खुद से एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करोगे और उसके ऊपर अगर आप डेटाबेस सर्वर डालना चाहते हो, तो ये सब चीजें अगर आपको करनी है, इट इज अ हेडेक और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। AWS क्या बोलते हैं? AWS क्या बोलता है? मैं आपको एक RDS सर्विस देता हूं, ये सब मैं मैनेज करता हूं। कौन मैनेज करेगा ये सब? यस, AWS। आप सिर्फ क्या करो, आप इसको जस्ट यूज करो, बाकी टेंशन मेरे पे छोड़ दो। तो ये इसीलिए हम RDS सीख रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस।
क्यों कर रहे हैं आईडीएस? ये आप EC2 पे डेटाबेस डाल के भी कर सकते हो, पर बाकी आपको बहुत झंझट करना पड़ेगा, इसीलिए आप आईडीएस के पास जा रहे हो, क्योंकि डेटाबेस का इंस्टॉलेशन, अपग्रेड, लाइसेंसिंग, बैकअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आपका रिलेशनल डेटाबेस सर्विस मैनेज कर रहा है। आपको सिर्फ लॉन्च करना है और यूज करना है। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. ठीक है। बैकएंड है, बैकएंड में आईडीएस के बैकएंड में क्या है? आईडीएस के बैकएंड में कुछ नहीं है, उन्होंने भी वही किया है, EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, इसके ऊपर डेटाबेस डाल के आपको दे रहा है, पर ये उसको पता है, इसका टेंशन वो ले रहा है, आप नहीं ले रहे। इज इट क्लियर? जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, आपको इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करने को आता है, जो भी इंस्टेंस टाइप सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर वो इंस्टॉल करके दे देगा। इज इट क्लियर? या Yes. यस, ठीक है। तो इसीलिए हम रिलेशनल डेटाबेस सर्विस के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमें रिलेशनल डेटाबेस चाहिए। इज इट क्लियर? Yes. तो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए आपके पास होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके मल्टीपल कंपनीज है जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करते हैं, और उनका रिलेशनल डेटाबेस सर्विस मैनेजमेंट सर्विस अवेलेबल है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे कि ओरेकल, दूसरा है MySQL, तीसरा है MS SQL, पोस्टग्रेस SQL, DB2, साइबेस एंड एक्सेट्रा। ऐसे मल्टीपल आपके पास सॉफ्टवेयर ऑप्शन मिलते हैं आपके मार्केट में, जो आपका RDBMS का सॉफ्टवेयर है। तो RDS में आपको ये सब मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? ओरेकल मिलेगा, MySQL मिलेगा, MS SQL मिलेगा, पोस्टग्रेस मिलेगा। आई डाउट दिस, ये शायद नहीं है, पर ये तो है, ये वहां पे दिखता है कौन से है, तो इसको हम कब देखेंगे। पोस्टग्रेस मिलेगा, Amazon का खुद का एक अरोरा बोल के MySQL टाइप डेटाबेस है, वो आपको मिलेगा। तो ऑलरेडी ऐसे RDBMS सॉफ्टवेयर के खुद के लाइसेंस, इसका इंस्टॉलेशन, सब कुछ आपके पास अवेलेबल होता है। डायरेक्टली आपको क्या करना है उसको, हेलो, Yes, sir. डायरेक्टली इसको लॉन्च करना है काम, और आपको यूज करना है। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? Yes. या तो डेटाबेस जो होता है, इसके अंदर डेटा होता है, ये आपका डेटाबेस है। इससे बात कैसे होता है? आपका जो एप्लीकेशन होता है, ओके, इसके अंदर से ही आप उस डेटाबेस से बात कर सकते हो। इज इट क्लियर? या आपके एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगरेशन रहेगा और वो आपके डेटाबेस से बात करेगा। ये मैं आपको करके बताऊंगा प्रैक्टिकल में। ओके, यस, Yes. ठीक है। तो आपका डेटाबेस ऐसा होता है। तो कल हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट विथ RDS, और हम एक डेटाबेस इंस्टेंस लॉन्च करेंगे, टेबल्स बनाएंगे, देखेंगे टेबल्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। इज इट क्लियर? Yes. या ठीक है। Yes. तो ये बेसिक, ये PPT में आपको सेंड करता हूँ, जस्ट पढ़ लो, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। कल जो आइडियाज पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत है। ठीक है, ओके देन, so see you tomorrow guys. Yes, sir. Good night. Yes, sir. Good night, bye. Good night, sir. Good night, sir.